हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा मैथ एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट क्लास लेकर। इस क्लास में 4 सवाल आपके द्वारा दिए हुए हैं और चारों सवाल एक अलग अलग टॉपिक से हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका डॉट क्लास ये है और इसमें आप ही के द्वारा दिए सवाल कुछ बताए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से यूज कीजिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। और हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का क्लास। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे समय पे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक्स की जो वैल्यू है 0.4 है और 4 पे रेटिंग है, वाई की जो वैल्यू है 0.3 है और 3 पे रेटिंग है, जेड की जो वैल्यू है 0.2 है और 2 पे रेटिंग है। आपको बताना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। बहुत से आपके मन में ये सवाल आया होगा कि इस तरह से सवाल दिया हुआ है तो क्या इसको ऐड कर सकते हैं, और आपने ऐड किया होगा तो आपको 0.9 और 9 पे रेटिंग आया होगा। ठीक है, अब मिस्टेक आपसे कहाँ हुआ है ये बता रहा हूँ आपको मैं। देखिए, जब भी रेकरिंग पे आप डायरेक्टली अगर ऐड करना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं रेकरिंग के साथ ऐड करना, तो इसको आप एक डिजिट, देखिए इसमें भी एक डिजिट है, इसमें भी एक डिजिट पे रेकरिंग, इसमें भी एक डिजिट पे रेकरिंग, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो भी एक डिजिट के रेकरिंग पे रिजल्ट आएगा। क्लियर? तो आपको एक से ज्यादा डिजिट लेना है, मतलब 0.44 दो डिजिट कम से कम लीजिए। एक्यूरेसी के लिए आप 3 भी ले सकते हैं। उसी तरह ये डॉट डॉट चला जाएगा 0.333 और ये चला गया कंटिन्यू। इसी तरह से 0.222 और ये कंटिन्यू चला गया। अब आप ऐड करेंगे तो 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 और 7 2 9, ये आपका निकल कर आएंगे 0.999 और ये आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो ये चीजें कहां पे काम आती है वो अब आपको समझना है। ये जो चीजें निकल कर आई है, ये आप अगर आंसर इस पे आप मैच कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब अगर दोबारा हम दूसरा मेथड नहीं अप्लाई करें, एक मेथड आपने अप्लाई कर दिया, तो आप इसके कुल जो आंसर है आप उसको टिक मार कर निकल जाइए, क्योंकि आपका कोई मिस्टेक इसमें नहीं है। इसमें मिस्टेक क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीका यूज किया गया। स्मार्ट तरीका यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, 0.4 पे जो रेकरिंग है इसको आपको लिखना होगा फ्रैक्शन वैल्यू में। फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिखते हैं आपको मैं बताता हूं इस सवाल के लिए, कि जो भी नंबर ऊपर दिया हुआ है डेसिमल के बाद आप इसको पूरा लिख लीजिए। जो भी डेसिमल के पहले जो भी आपका डिजिट दिया हुआ है ये पूरा यूज कर लीजिए। पहले डेसिमल सहित मिलाकर आप यूज कर सकते हैं, दोनों मेथड है। आप एक काम कीजिए, एक ही मेथड बता रहा हूँ, सारे में काम आने वाले हैं। जितना डेसिमल के पहले, डेसिमल को हटा के जो भी चीजें बन रही है पूरा लिख दीजिए। इसके बाद अब डेसिमल के पहले कितना डिजिट है या डेसिमल के बाद कितना डिजिट ऐसा है जो रेकरिंग पे नहीं है, उसको आपको माइनस कर देना पूरा एग्जैक्टली कॉपी करके। जो भी इसके पहले जिस पे रेकरिंग नहीं है, यहाँ पे ऐसा 0 है, यही एक है डेसिमल के पहले, या फिर 4 के पहले एक ही डिजिट है जो कि 0 है, रेकरिंग नहीं है, तो इसको मैंने माइनस कर दिया। डेसिमल के बाद जितने पे रेकरिंग है आपको डेसिमल के बाद ही रेकरिंग मिलेगा, तो जितने पे रेकरिंग है उतना 9, और डेसिमल के बाद जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना 0। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 4/9। आप नेक्स्ट ट्राई कीजिए 0.3 पे, 3 पे रेकरिंग है, तो इसको आप देखिए 3 लिखिए डायरेक्टली। डेसिमल के पहले 0 है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, सीधा सवाल करेंगे। 3 पे रेकरिंग है तो 3 लिख दिया, और एक डिजिट पे रेकरिंग है तो 1 9। अगर 2 डिजिट पे रेकरिंग आता तो 2 9 आता, और अगर कोई ऐसा डिजिट होता जैसे यहाँ पे 0 होता तो यहाँ 0 आता, यहाँ 1 होता तो भी हम यहाँ 1 लेते, लेकिन ऊपर का भी चेंज होता। तो इसको आप रहने दीजिए फिलहाल 3/9। 0.2 पे रेकरिंग है तो इसको क्या लिखते हैं 2/9। अब आप सबको जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि 4 + 3 + 2 कितना आ गया 9, 9/9 कितना आ गया 1 आ गया। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या है 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है प्रॉफिट लॉस का डिसऑनेस्ट सेलर, बेईमान विक्रेता या बेईमान दुकानदार पे सवाल है। इस सवाल को आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं, मैं एक तरीका बता रहा हूं जो कि एकदम ही आसान है आपके लिए। सवाल कर रहा है कि 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से राइस क्या खरीदा गया है, चावल खरीदा गया है। 20 रुपए केजी के हिसाब से कोई दुकानदार है जो चावल खरीदता है 20 रुपए पर केजी के हिसाब से। इसके बाद यह क्या करता है, बोलता है कि हम 25 रुपए पर केजी बेच रहे हैं चावल, और चावल बेचने में चीटिंग करता है, वो 1 केजी के जगह पे सिर्फ कस्टमर को 900 ग्राम देता है। आपको मैं 3 मेथड बता रहा हूं इसको सोल्व करने के लिए, तीनों छोटा है, सिंपल है, और फिर एक मेथड से मैं बताऊंगा। आप मुझे बताइए कि अगर 1 केजी में 900 ग्राम की उसने चोरी कर रही है, 1 केजी में वो 900 ग्राम दे रहा है, 100 ग्राम की चोरी कर रहा है, तो यहां से प्रॉफिट कितना कमा रहा है। तो आप कहेंगे सर 1 केजी पे वो 100 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 100 पे कितना का प्रॉफिट कमाएगा 100/1
1 केजी, तो यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंट अलग निकाल लीजिए। आपको यहाँ पता है 20 रुपए केजी खरीद रहा है, 25 रुपए केजी बेच रहा है, तो यहाँ से प्रॉफिट अलग निकाल लीजिए। दोनों प्रॉफिट को आप सक्सेसिव पे लगा दीजिए। जैसे कि एक पहला प्रॉफिट मान लीजिए इस पे x आ गया, x%, इस पे 22% प्रॉफिट आ गया, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा दोनों पे? तो आप कहेंगे x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटा 100%। आप इस मेथड से बना लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। तो दूसरा मेथड जो बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई आदमी 20 रुपए केजी खरीद रहा है और 25 रुपए केजी बेच रहा है, तो आप मुझे बताइए अगर वो बेचने समय चीटिंग कर रहा है, 1 केजी की जगह 900 ग्राम कस्टमर को दे रहा है, तो आप मुझे बताइए कस्टमर को अगर 900 ग्राम दे रहा है और ले रहा है पैसा कितना? 25 रुपया, क्योंकि 1 केजी कस्टमर को बोल रहा है, तो 900 ग्राम की कीमत कितनी होगी इस हिसाब से? 25 रुपये होगी। तो 1 केजी की कीमत आप इस हिसाब से पता कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा एक्चुअली वो सेलिंग प्राइस क्या है। जब एक्चुअली सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा और कॉस्ट प्राइस उसका इतना है, तो आप माइनस करके प्रॉफिट निकाल लेंगे और प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। नेक्स्ट मेथड जो बता रहा हूं वो मेथड ये है कि अगर वो 900 ग्राम दे रहा है कस्टमर को, अगर वो कस्टमर को 900 ग्राम दे रहा है और पैसा 25 ले रहा है उसके बदले में, तो आप मुझे बताइए 900 ग्राम के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो आप कहेंगे सिर्फ 20 रुपये तो खरीद रहा है, 20 रुपये में 1 केजी खरीद रहा है, मतलब 1000 ग्राम खरीद रहा है। तो इस हिसाब से अगर 900 ग्राम खरीदेगा तो कितना उसको पैसा लगेगा? तो आप देख लीजिए 900 ग्राम के लिए कितना पैसा देना होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ से 0 काट दिया, 10 का 2 गुना है तो 9 का 2 गुना, मतलब इस हिसाब से उसको 900 ग्राम की कीमत कितनी पड़ेगी? मात्र 18 रुपये। 18 रुपये उसकी कीमत पड़ रही है 900 ग्राम की, और कस्टमर को 900 ग्राम देकर बोल रहा है कि भैया 25 रुपये दो मुझे, क्योंकि मैंने 1 केजी दिया, मतलब 25 रुपये के हिसाब से कस्टमर को बेच रहा है 900 ग्राम, और कस्टमर से जिसकी खरीद कीमत कितनी है? मात्र 18 रुपये। कोई भी आदमी 18 रुपये में खरीद के अगर 25 रुपये में बेच रहा है तो कितने का फायदा कमा रहा है? 7 का। 18 पे 7 का फायदा कमा रहा है, तो 100 पे कितने का फायदा कमाएगा? 700/18। तो 1 पे कितने का फायदा कमाएगा? 7/18। इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल लीजिए। और यहाँ पे आपका आ गया 350/9, लगभग आएगा 936, 40% से थोड़ा सा कमाएगा। एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो 9 3 27, 8 9 9 81, 39 से भी थोड़ा सा कमाएगा, 38.87। आप कुछ भी लिख लीजिए, जो भी आपका ऑप्शन इसके नजदीक है आप लिख लीजिए। तो आप इस सारे मेथड से ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा और भी मेथड है, लेकिन बहुत ज्यादा फिर हो जाएगा आपके लिए। आपको करना क्या है, या तो 900 ग्राम का क्रैमल पता कर लेना है बिक्रैमल के हिसाब से, आपको पता चल जाएगा, या 900 ग्राम का बिक्रैमल पता कर लेना है क्रैमल के हिसाब से, या फिर 1 केजी का पता कर लेना है, किसी भी तरीके से। ये जो क्वेश्चन, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सर्कल है इस तरह से, इसमें एक टेंजेंट है ए बी, चलिए मैंने कोड है ए बी, ए है और ये बी है। बोल रहा है टी ए पी एक टेंजेंट है ए पे कोई टेंजेंट है टी ए पी, चलिए टी ए पी, टी ए और पी। आपको एक एंगल दिया हुआ बी ए टी 68 डिग्री, बी ए टी ए आपका 68 डिग्री दिया हुआ है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। इसके बाद बोल रहा है बी ए सी जो एंगल है 43 है, बी है ए है, तो यहाँ पे सी कहीं होगा, इस तरीके से 43 डिग्री दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है ए बी सी एंगल कितना होगा, आपसे पूछ रहा है ये एंगल कितना होगा। तो इस एंगल निकालने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, वो आपको बता दे रहा हूं कि कोई भी सर्कल में कोई एक टेंजेंट आप ड्रा कर लीजिए। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट है पी पॉइंट पे, यहाँ से कोई एक कोड है अगर पी क्यू, तो ये जो एंगल थीटा होता है, इस कोड का टेंजेंट के साथ जो एंगल थीटा होता है, ध्यान दीजिएगा, इस कोड का जो टेंजेंट के साथ एंगल होता है, ये कोड सेम एंगल सर्कल पे बनाता है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा। आप सोचेंगे सर इस तरीके से अगर यहाँ पे बात करूं मैं कि इस तरीके से टेंजेंट है और इस तरीके से अगर है, तो ये एंगल कितना बन रहा है? अल्फा। तो ये कोड टेंजेंट के साथ कितना बना रहा है? अल्फा। तो ये कोड सर्कल पे कहीं भी अपोजिट डायरेक्शन में कितना एंगल बनाएगा? अल्फा। ये एंगल हो या फिर ये एंगल हो, सारा क्या आ जाएगा? अल्फा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए आपको निकालना कौन सा एंगल है, आपको निकालना ए बी सी। तो ये एंगल किस कोड के द्वारा बनाया हुआ? तो आप कहेंगे सर इस कोड के द्वारा बना हुआ है। और ये कोड आप बताइए कि टेंजेंट के साथ कितना डिग्री बना रहा है? तो आप कहेंगे सर ये है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा? बराबर। और ये एंगल आप निकाल सकते हैं 68 + 43 कितना हो गया? 111। और 180 में 111 घटा देंगे तो आपका 69 डिग्री। तो ये 69 डिग्री, तो आपका ये भी 69 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बड़ा सुंदर सा सवाल है। चारों 4 टॉपिक के सवाल हैं, तो आपको एक एक टॉपिक का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है आज की क्लास में। आपको जितना
चाहिए वो चीजें आपको डॉट में बहुत मिलती है, उससे ज्यादा मिलती है। आप सिर्फ इस डॉट को वॉच कीजिए और इसका जो भी आपको बेनिफिट मिलता है आप उसको अप्लाई कीजिए अपने एग्जाम में या फिर अपने पढ़ाई में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है साइन 180 माइनस बी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 और दिया हुआ है साइन बी प्लस सी बाई 2। इसकी वैल्यू आपको बतानी है और कंडीशन क्या किया हुआ है कि जो a प्लस बी प्लस सी है ये 90 डिग्री है। तो इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि या तो आप इसको लॉन्ग मेथड से चले, मतलब एकदम सिंपल मेथड, लॉन्ग मेथड जो बोले कॉन्सेप्चुअल मेथड, या फिर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा ले। आपको दोनों मेथड बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से b माइनस कॉमन लेंगे, b प्लस सी आएगा और b प्लस सी की वैल्यू यहां आप डाल देंगे। दूसरी बात है क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप b प्लस सी यहाँ से डाल देंगे। आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला पे ये सेट होगा, नहीं सेट होगा तो आपको इसको साइन को कॉस में बदलना होगा। क्लियर है? आप रिजल्ट निकाल लेंगे 1/√2 आ जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको छोटा सॉल्यूशन। तो आप क्या कीजिए, तीन एंगल जो ए बी सी है किसी एक को मैंने इसको जीरो बना दिया, तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से a प्लस बी कितना हो गया, जीरो हो गया। लेकिन आपको अगर सी को आप जीरो बनाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो आप चाहे तो यहाँ भी स्मार्टनेस दिखा दीजिए। आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो आपको पता है क्वेश्चन में ये ए अकेला है, बी सी एक साथ है, प्लस में यहाँ भी यहाँ माइनस कॉमन लेंगे प्लस में आएगा, तो आप इसको जीरो कर दें और इस हिसाब से आपके पास मिल गया बी प्लस सी 90 डिग्री। अगर ये आपने जीरो कर दिया तो साइन जीरो जीरो और जीरो इंटू समथिंग ये पूरा आपका जीरो हो गया। कॉस जीरो कर दिया तो ये आपका 1 हो गया। अब यहाँ बचा साइन बी प्लस सी। बी प्लस सी आपने 90 है, 90/2 कितना हो गया 45 और 1 इंटू साइन 45 कितना है तो 1/√2। तो ये आपका इस सवाल का जवाब। आपको लग रहा होगा कि सर मैं चेंज कर दिया, मैं सी को जीरो मान रहा था। आप सी को भी जीरो मानेंगे तो भी रिजल्ट यही आने वाला है, बी को भी जीरो मानेंगे तो भी रिजल्ट यही आने वाला है। लेकिन क्या अंतर आएगा, अंतर ये आएगा कि इसमें आपको डायरेक्टली सिंपल तरीके से दिखेगा, कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ बी सी एक साथ था। अगर आप बी को मानेंगे तो फिर से फॉर्मूला पे सेट होगा, सी को मानेंगे तो फिर से फॉर्मूला पे सेट होगा, और कुछ नहीं मानेंगे बी प्लस सी की वैल्यू एक ही टर्म में डालेंगे यहाँ तो भी एक फॉर्मूला पे सेट होगा। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा था, और ये हमारा छोटा सा डॉट वीडियो है। आप देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ध्यान रहे कि मेरी एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आनी चाहिए। यह आंसर मिल रहा है कि नहीं, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये पढ़ाई का तरीका नहीं है। ठीक है, आपको रिजल्ट देना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको ये तरीका पकड़ना होगा, ये तरीका पकड़ना होगा। कौन सा तरीका? जो आपको क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है, जो आपको क्वेश्चन को पकड़ना सिखा रहा है, जो आपको क्वेश्चन को कम समय में सोल्व करना सिखा रहा है। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ। थैंक यू।